वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 31 मार्च 2026 दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार त्रयोदशी। तो आइए शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की पहली और बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश, इसके साथ ही बिलासपुर गौरेला में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। 4 अप्रैल तक बारिश की आशंका। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और गौरेला पेन्ना मरवाही जिले में बीते दिन तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। मौसम में हुए बदलाव से भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन जनजीवन प्रभावित हुआ है। जीपीएम में तेज आंधी के कारण कई जगहों पर बिजली भी गुल हो गई। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं 2 अलग अलग जगहों पर पेड़ भी गिरे। बता दें कि प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है, दिन में गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तक बने ट्रफ के असर से प्रदेश के सेंट्रल और साउथ के कुछ इलाकों में 4 अप्रैल तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ की सभी जेलों में वीडियो और ऑडियो प्रिजनल कॉलिंग सिस्टम होंगे स्थापित। जेल विभाग और बीएसएनएल के बीच हुआ एमओयू। प्रदेश के जेलों में बंदियों के मानवीय अधिकारों और उनके सामाजिक पुनर्वास को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। जेल मुख्यालय छत्तीसगढ़ ने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एमओयू कर राज्य की सभी 33 जेलों में वीडियो और ऑडियो प्रिजनल कॉलिंग सिस्टम शुरू करने की दिशा में पहल की गई है। इस सुविधा के जरिए अब बंदी अपने परिवारजनों और अधिवक्ताओं से वीडियो और ऑडियो कॉल के माध्यम से आसानी से संपर्क कर सकेंगे। रायपुर निगम में 2130 करोड़ का बजट पेश। पंडरी नरैया में वुमन हॉस्टल, शंकर नगर डुमरतराई में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। 100 करोड़ का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी होगा। रायपुर निगम का यहाँ पर जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मेयर मीनल चौबे ने 2130 करोड़ 35 लाख 13 हजार रुपए का बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि पंडरी और नरैया तालाब में वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाया जाएगा। नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी और यूथ हॉस्टल बनाया जाएगा। शंकर नगर और डुमरतराई में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनेगा। इसके निर्माण के लिए निगम 100 करोड़ का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा। नगर निगम मुख्यालय और पंडरी में ऑटोमेटिक पार्किंग बनेगी। बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इस बीच सामान्य सभा की बैठक को स्थापित कर दिया गया है, जो अब आगामी 10 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। अब रायपुर में ही कैंसर का अत्याधुनिक इलाज। बालको मेडिकल सेंटर में दा विंची सी रोबोट सर्जरी सिस्टम शुरू। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थित वेदांता के यहाँ पर बालको मेडिकल सेंटर ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में नई तकनीकी का महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दा विंची सी रोबोटिक सर्जरी सिस्टम की शुरुआत की है। यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला बीएमसी मध्य भारत का पहला निजी अस्पताल बन गया है। इस तकनीकी के आने से कैंसर मरीजों को बड़े शहरों की दूरी तय किए बिना अत्याधुनिक उपचार अपने ही क्षेत्र में मिल सकेगा। दा विंची सी रोबोटिक सिस्टम की मदद से छोटे चीरे लगाते हैं, कम यहाँ पर रक्तस्राव होता है और मरीज जल्द स्वस्थ होकर घर लौट सकते हैं। हाई यहाँ पर डेफिनेशन, 3D विजन और अत्यधिक नियंत्रण के साथ डॉक्टर जटिल सर्जरी को बेहतर रूप से अंजाम दे पाते हैं। लोकसभा में गूंजा अफीम की खेती का मुद्दा। ज्योत्सना महंत ने उठाए सवाल। लोकसभा में छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को लेकर यहां पर सवाल उठाया गया। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा कि बलरामपुर, सरगुजा और दुर्ग जिले में अफीम की खेती का पता चला है। मक्का और गन्ना के फसल के बीच में अफीम की खेती की जा रही थी। यदि आपका यहाँ पर सैटेलाइट सिस्टम मजबूत है तो आपको इस खेती के बारे में क्यों नहीं पता चला? क्या जानबूझकर संरक्षण देकर अफीम की खेती करवाई जा रही थी? इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि अफीम की खेती अवैध है। इसे रोकने के लिए हमें यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर से लेकर लोकल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन तक को यहाँ पर इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि ये सभी की जिम्मेदारी है और ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसलिए स्थानीय स्तर पर भी इस तरह की जानकारी को समय रहते प्रशासन तक पहुँचाना होगा, ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। रायपुर निगम ने 2 होली क्रॉस स्कूलों को किया सील। 58 लाख प्रॉपर्टी टैक्स बकाया नोटिस के बावजूद नहीं किया भुगतान, इसलिए हुई कार्रवाई। रायपुर निगम की राजस्व विभाग की टीम ने 2 बड़े स्कूलों पर कार्रवाई की है। प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने पर बैरन बाजार और यहां पर शैलेंद्र नगर के होली क्रॉस स्कूलों को सील कर दिया है। बैरन बाजार की स्कूल पर करीब 34 लाख रुपए और शैलेंद्र नगर स्थित स्कूल पर करीब यहां पर 24 लाख रुपए का जो है बकाया था। माओवादियों ने 2 घंटे तक राहत शिविर पर किया था हमला। 35 ग्रामीणों को मारकर 220 घरों में लगा दी थी आग। 4 दशक तक बस्तर की धरती पर दहशत का पर्याय रहा माओवाद अब अंतिम दौर में है, लेकिन उसकी क्रूरता के निशान आज भी ग्रामीणों के दिलों में ताजा है। 17 जुलाई 2006 की वह काली रात जब एर्राबोर राहत शिविर पर माओवादियों ने हमला बोला था, आज भी इसको याद कर लोगों की रूह कपा देती है। करीब 500 से 1000 की संख्या में आए माओवादियों ने एर्राबोर गांव और सलवा जुडुम राहत शिविर को चारों तरफ से घेर दिया था। अंधाधुंध यहाँ पर गोलीबारी के बाद शुरू हुआ आगजनी और हत्या का तांडव करीब 1 से 2 घंटे तक चलता रहा। जो सामने आया उसे
बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस भीषण हमले में यहाँ पर 33 से 35 निर्दोष ग्रामीणों की जान चली गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जबकि 200 से अधिक घर जलकर राख हो गए। सैकड़ों लोग बेघर हो गए और पूरा इलाका दहशत में डूब गया। आईपीएल के लिए रायपुर स्टेडियम में नई पिच, प्रीमियम व्यू के लिए बदले जा रहे कांच, 12 अप्रैल के बाद मिलेगा टिकट। राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मैचों को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। यहां 10 मई को यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का महामुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा, जबकि 13 मई को आरसीबी की टक्कर कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। इन दोनों बड़े मुकाबलों के यहां पर रोमांच को देखते हुए स्टेडियम में पिच से लेकर दर्शकों तक की बैठक की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा रेट में 5 रुपए की बढ़ोतरी, एनुअल पास पर 75 रुपए ज्यादा लगेंगे। 1 अप्रैल से लागू होंगे एनएचएआई की नई दरें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ से अलग अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे की टोल दरों में बढ़ोतरी की है। इसमें बिलासपुर से रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़ समेत सभी टोल प्लाजा में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब 1 अप्रैल से हर टोल प्लाजा से गुजरने पर 5 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। इसी तरह एनुअल यानी वार्षिक पास धारकों को 75 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। राहत की बात है कि स्थानीय पास धारकों को पुराने दर पर ही सफर करने की छूट है। जगदलपुर निगम का बजट पेश, विपक्षी हंगामे के बीच महापौर संजय पांडे ने रखा 2 अरब 40 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट। नगर निगम जगदलपुर के सदन में उस समय माहौल गर्मा गया जब यहां पर मेयर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट भाषण शुरू होते ही विपक्ष ने तत्काल चर्चा की मांग उठाई, जिसके बाद सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। विवाद और शोर शराबे के बीच अंततः यहां पर बजट को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, 6 लाख से अधिक मकान पूरे। छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण विकास में अहम सफलता हासिल की है। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के मार्गदर्शन में यह सफलता हासिल हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के अंदर यहां पर 6 लाख से अधिक आवास पूरे कर लिए गए हैं। यह सभी मकान ग्रामीण आवास निर्माण के तहत निर्मित हुए हैं। नशा मुक्ति केंद्र में आदिवासी युवक के साथ बर्बरता, लत छुड़वाने के नाम पर दिए गहरे जख्म, संचालक के बेटे पर एफआईआर दर्ज। रायपुर शहर के मोवा स्थित साहस नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीज के साथ बर्बरता का एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि नशा मुक्ति के नाम पर संस्था में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति तक बिगड़ गई है। इतना ही नहीं, जब परिवार वाले उससे मिलने पहुंचे थे, उन्हें यहाँ पर गाली गलौज और अभद्रता व्यवहार करते हुए मिलने से भी रोक दिया गया। इस मामले में रायपुर के पंडित थाने में शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। युवक के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। सीएम बोले, राजनीतिक में मर्यादा और अनुशासन जरूरी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के युवा विधायकों का सम्मेलन। राजस्थान के स्पीकर ने कहा, विरोध तार्किक हो। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा में आयोजित युवा विधायक सम्मेलन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 50 से अधिक विधायक शामिल हुए। 2 दिवसीय सम्मेलन में लोकतंत्र, जन भागीदारी और विकसित भारत 2047 के विजन पर मंथन हो रहा था। सम्मेलन की शुरुआत पारंपरिक लोक नृत्य से स्वागत और ग्रुप फोटो के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी समेत तमाम यहां पर मंत्री और यहां पर जो है नेता मौजूद थे। आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने हाईकोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023-24 में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। पारदर्शिता के दावों के बीच अब चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को लेकर अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट के डबल बेंच में अपील करने वाले हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस भर्ती गड़बड़ी की जांच के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में हेरफेर की बात सामने आई है। लंबी कूद में जहां उम्मीदवारों ने करीब 5 मीटर की दूरी तय की थी, वहीं यहाँ पर तकनीकी ऑपरेटरों ने प्रिज्मा छड़ी आगे बढ़ाकर उसे 5.541 मीटर दर्ज कर दिया गया और पूरे 20 अंक दे दिए गए। सब्जी मंडी में जाली नोटों का सर्कुलेशन, एक ही सीरियल नंबर के 15 नोट बरामद, व्यापारियों में मचा हड़कंप। बेमेतरा जिले के थान खमरिया नगर के व्यवसायिक क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से जाली नोटों का प्रचलन बढ़ गया है। बीते दिन सब्जी मंडी में एक ही सीरियल नंबर के 100 रुपए के 10 और 200 रुपए के 5 नोट मिलने से गिरोह की सक्रियता की पुष्टि हुई है। सब्जी मंडी के साथ साथ किराना, कपड़ा और अनाज व्यापारियों के यहाँ भी भीड़ का फायदा उठाकर सुनियोजित तरीके से जाली नोट खपाए जा रहे हैं। अमित शाह बोले, जो हथियार उठाएगा उसे कीमत चुकानी होगी। वामपंथियों ने आदिवासियों को बहकाया, गरीबी ने नक्सलवाद नहीं, नक्सलवाद ने गरीबी फैलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन लोकसभा में कहा कि भारत नक्सल मुक्त हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अपनी यहाँ पर 1.5 घंटे स्पीच के दौरान शाह ने कहा, हमने 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद मुक्त करने का लक्ष्य रखा था। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को सूचित करूंगा। शाह ने कहा, जो लोग पूरी व्यवस्था को नकार कर हथियार उठा लेते हैं, उन्हें इसकी यहाँ पर कीमत चुकानी होगी। सालों से यहाँ पर भोले भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखा गया। वामपंथियों ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए आदिवासियों को बहकाया।
रायगढ़ निगम में 480 करोड़ से अधिक का बजट पेश। महापौर जीवर्धन ने कहा, शहर को स्वच्छ और सुविधा युक्त बनाने का लक्ष्य। महापौर जीवर्धन चौहान ने यहाँ पर नगर पालिका निगम रायगढ़ के वर्तमान परिषद के द्वितीय बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। बजट में शहर के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं नागरिक सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई। प्रस्तुत बजट के अनुसार निगम की कुल आय 480 करोड़ 36 लाख रुपए आकी गई है, जबकि कुल व्यय यहाँ पर 458 करोड़ 11 लाख 79 हजार प्रस्तावित है। इस प्रकार निगम ने 22 करोड़ 24 लाख 21 हजार रुपए की बचत का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1 अप्रैल से शुरू होगा राजस्व पखवाड़ा। गांव-गांव में लगाए जाएंगे शिविर, समस्याओं का तुरंत होगा समाधान। बलौदाबाजार जिले में 1 अप्रैल से राजस्व पखवाड़ा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत गांव-गांव में शिविर लगाकर आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। जमीन से जुड़े मामलों में लोगों को महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने की मजबूरी अब कम होने वाली है। अंबिकापुर दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, चिंतामणि भी हुए रवाना। 6,500 रुपए किराया, सप्ताह में 2 दिन सेवा। 2 अप्रैल से कोलकाता के लिए मिलेगी सुविधा। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। इस सेवा का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही वाराणसी और कोलकाता के लिए भी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। कार्यक्रम यहाँ पर पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। रिसाली निगम में बजट पेश होने में देरी पर बीजेपी का अनोखा प्रदर्शन। पार्षदों ने भैंस के सामने बीन बजाकर जताया विरोध। दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम में वर्ष 2026-27 का बजट समय पर पेश नहीं होने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया। करीब यहाँ पर 19 पार्षदों और संगठन पदाधिकारियों ने निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में तीरंदाज कोमालिका बनेगी युवा प्रतिभाओं की प्रेरणा। कभी यहाँ पर प्रैक्टिस में धनुष खरीदने के लिए नहीं थे पैसे, आज आंखों में ओलंपिक का है सपना। साल 2021 में जब कोमालिका बारी ने अपनी यहाँ पर राज्य की साथ दीपिका कुमारी की बराबरी करते हुए विश्व कैडेट और विश्व जूनियर दोनों खिताब जीतने वाली भारत की दूसरी महिला रिकर्व तीरंदाज बनने का गौरव हासिल किया, तब जमशेदपुर की इस खिलाड़ी से काफी सारी उम्मीदें जुड़ गई थी। हालांकि यहाँ पर जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद सीनियर सर्किट में उनका सफर उतना आसान नहीं रहा। कोमालिका एशियाई खेलों और यहाँ पर 2028 में ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वह पूरी तरह अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में 2027 जनगणना की तैयारी। 3 दिवसीय ट्रेनिंग संपन्न। मास्टर ट्रेनरों ने जनगणना की पूरी प्रक्रिया और डेटा प्रबंधन की डिटेल जानकारी दी। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में 2027 की जनगणना की तैयारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला प्रशासन ने यह कार्यक्रम कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित, जिसका मकसद फील्ड में काम करने वाले ट्रेनरों को कुशल बनाना था। आज आखिरी मौका, संपत्ति कर नहीं भरा तो कुर्की और सीलबंदी की होगी कार्रवाई। 17% अधिभार के साथ होगी वसूली। रायपुर नगर पालिका निगम के राजस्व विभाग द्वारा शहर में लगातार अभियान चलाकर सभी 70 वार्डों के बड़े बकायेदारों को चेतावनी दी जा रही है। निगम ने स्पष्ट किया कि यदि बकाया राशि समय पर जमा नहीं की गई तो संबंधित बकायेदारों पर नियमानुसार कुर्की और सीलबंदी जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईडी ब्लास्ट में पैर गंवाने वाले जवान को मिली आर्थिक सहायता। शासन की योजना के तहत मिले 50 लाख रुपए। बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र के करेगुट्टा पहाड़ियों में नक्सल विरोधी अभियान में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने वाले जवान को आर्थिक सहायता मिली है। जिला सुकमा के आरक्षक क्रमांक 204 राजेंद्र कुमार नाग को इस घटना में गहरा आघात पहुंचा। आईडी ब्लास्ट के कारण राजेंद्र कुमार नाग के दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो गए थे। साथ ही जवानों ने तुरंत उन्हें संभाला, प्राथमिक उपचार दिया और यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर रेफर किया गया। केटीयू में भी बीएड की होगी पढ़ाई। अनुमति लेने की प्रक्रिया चालू। मंजूरी मिलती ही नियुक्तियां और एडमिशन शुरू। प्रदेश के इकलौते कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अब बीएड की भी पढ़ाई होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय नियामक संस्था अनुमति लेने तथा अन्य ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया है। नियामक संस्था अनुमति लेने तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात उक्त यहाँ पर पाठ्यक्रम में छात्रों के लिए दाखिले आरंभ कर दिए जाएंगे। सीट संख्या व अन्य चीजों का निर्धारण अभी अंतिम रूप से नहीं हो सका है। मंजूरी मिलने के बाद इन पाठ्यक्रमों में अध्ययन अध्यापन के लिए फैकल्टी की भी नियुक्ति की जाएगी। अग्निवीर थल सेना भर्ती 2026 युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। 6 अप्रैल से शुरू होगी निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएं। देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अग्निवीर थल सेना भर्ती 2026 के तहत आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसकी अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा अभ्यर्थियों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी को आसान और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जो 6 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी।
दुर्ग में म्यूल अकाउंट का खुलासा, 111 खातों में 86 लाख से ज्यादा का खेल, 2 महिलाओं समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग के मोहन नगर पुलिस ने म्यूल अकाउंट में अवैध पैसों के लेन देन का बड़ा मामला उजागर किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो म्यूल अकाउंट के जरिए पैसों का ट्रांजैक्शन कर रहा था। इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। 4 साल की बेटी को घर पर छोड़कर असम की पल्लवी का कमबैक, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में जीता सिल्वर मेडल। रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में असम की भारोत्तोलन पल्लवी पायंग ने सिर्फ रजत पदक ही नहीं जीता, बल्कि यहां पर संघर्ष, मातृत्व और सपनों की एक ऐसी यहां पर मिसाल पेश की जो हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है। महज 6 महीने की बेटी को घर पर छोड़कर दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने वाली पल्लवी ने साबित कर दिया कि हौसलों के आगे यहां पर परिस्थितियां छोटी पड़ जाती है। रायपुर में बोर खनन प्रतिबंधित नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। गर्मी के मौसम में पेयजल की कमी को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर रायपुर जिले में नवीन बोर खनन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के तहत जिले को 1 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक जल प्रभाव यानी पानी की कमी वाले क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अवधि में बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति या संस्था नया बोर और नलकूप नहीं खोद सकेगी, चाहे वह पेयजल के लिए हो या किसी अन्य उपयोग के लिए। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इसी तरह की और तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।